हमारे साथ अरुण हमारे सहयोगी हैं और वो घटना स्थल पर मौजूद हैं। एक बार उनका रुख करते हैं। अरुण, क्या अपडेट है और क्या जानकारी है, जरा जल्दी से बताइए हमें। सर, जानकारी ये मिली है कि शाकर हरीश जी का प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पर सिकंदरा राव में, और वहाँ पे जब शाकर हरीश जी निकलने को हुए तो उनके जो चरण स्पर्श करने के लिए उनके जो सेवक थे वो वहाँ पर झुके, और झुकने के बाद में उसके ऊपर जब वो पब्लिक लौटी है पीछे की, तो उनके ऊपर एक के बाद एक गिरने लगे ये लोग। और गिरने के बाद में वहां पर जो टैंक वगैरह लगे हुए थे पानी के, वो पानी के टैंक की वजह से वहां पर कीचड़ काच बहुत हो गई थी। हेलो, जी जी, बताइए बताइए, आप सुन रहे हैं? जी जी जी। हाँ। तो वहां पर सर कीचड़ काच ज्यादा होने की वजह से एक के ऊपर एक लोग गिरने लगे, और गिरने के बाद में ये हादसा हो गया। हाँ। उसके बाद में वहां लोकल प्रशासन यहाँ जो आपके हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं जो वहां पर चश्मदीद हैं वो कह रहे हैं कि मरने वालों की संख्या 150 या 200 भी हो सकती है। आपने जो देखा है उसके हिसाब से क्या लग रहा है, और अभी आप जहां मौजूद हैं वहां से किस तरह की का वहां मंजर दिखाई दे रहा है? जरा एक बार अगर आप अपने कैमरे के जरिए दिखा सकें तो। देखिए, मैं अभी जिस मौके पे खड़ा हुआ हूँ सीएससी के बाहर, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बैक में दिखा दूंगा किस तरह से यहाँ एम्बुलेंसों की लाइन लगी पड़ी है, और पब्लिक जो है वो रोती हुई चली आ रही है। बिल्कुल जी, एक बार दिखाइए, एक बार दिखाइए। और ये भी बताइए हमें, और हमें ये भी बताइए कि अभी तक जो मृतकों की संख्या है उसको लेकर क्या अपडेट है, जो घायल हैं उसको लेकर क्या इलाज चल रहा है, कहां इलाज चल रहा है, सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, ये तमाम जानकारी आप हमें दीजिए। सर, अभी यहाँ पे मालूम पड़ा है कि यहाँ लोकल स्थिति पे, क्योंकि अभी मैं सीएससी से मुश्किल ज्यादा से ज्यादा 50 कदम की दूरी पे हूँ, लेकिन एम्बुलेंस की इतनी लंबी कतार है यहाँ पर कि निकलना मुश्किल हो पा रहा है। मैं अपनी गाड़ी पीछे छोड़ के और पैदल ही आ रहा हूँ आगे की तरफ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कितना जाम है, ये देखिए। मतलब जहां तक नजर जा रही है एम्बुलेंस की कतार हमें दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा है। घायलों की संख्या को लेकर क्या कोई आपके पास अपडेट है अरुण, या जो मृतकों की संख्या है उसको लेकर कोई आपके पास नई जानकारी है कि मरने वालों की का आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका है? अभी तक मेरे पास जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी वो लगभग 60 से 70 लोगों की हुई थी। अच्छा, लेकिन स्थिति यहाँ है कि जब तक ऑफिशियल वर्जन मेरे पास नहीं होगा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता इस मामले में। बिल्कुल। और घायलों के बारे में क्या कहा जा रहा है? कितनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए होंगे? सर, कितनी बड़ी संख्या में? सर, यहाँ जैसे कि बताया गया था अभी कि कम से कम 3-4 लाख जो आदमी यहाँ आया हुआ था श्रद्धालु। 3-4 लाख? स्थिति देख 3-4 लाख? जी जी। तो घायलों की संख्या के बारे में क्या बताया गया आपको? सर, अभी कोई किसी भी तरह की कोई प्रमाणित नहीं किया गया, ऑफिशियल वर्जन इस पर कोई नहीं आया है। हाँ। कि कितने घायल और कितने मृतक हो चुके हैं। ये जब तक ऑफिशियल वर्जन नहीं होगा मैं आपसे बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखाना आप जारी रखिए हमको। और इस बीच में देखिए, हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने जो जानकारी दी है वो एकदम नई जानकारी है, और उन्होंने जो कहा वो बहुत अपने आप में गौर करने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि 3-4 लाख की संख्या में वहां श्रद्धालु मौजूद थे। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभवतः ये तस्वीरें हादसे के बाद की है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहां लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूं कि यह हादसे के पहले की तस्वीरें हैं या बाद की तस्वीरें हैं, जो फोटोग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद थे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हादसा कैसे हुआ उसको लेकर अरुण जो बता रहे हैं वो एक नई बात है। उन्होंने कहा कि जब सत्संग खत्म हो गया तो जो बाबा भोलेनाथ हैं वो जब वहां से निकलने को हुए तो उनके चरण स्पर्श को लेकर के वहां आपाधापी मच गई, और इसी आपाधापी में कुछ महिलाएं और कुछ लोग गिर पड़े, और उसके बाद वहां भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। जहां सत्संग हो रहा था वो इलाका असल में इतनी बड़ी क्षमता में या इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के समागम के लिए पर्याप्त नहीं था, और ऐसे में जब भगदड़ हुई और लोग वहां से जल्दी में निकलने की कोशिश करने लगे तो इस भगदड़ का पैमाना और बड़ा हो गया, और बड़ी संख्या में लोग गिरते गए और उनके ऊपर लोग चढ़ते गए, और जिसकी वजह से यह हादसा और बड़ा होता चला गया। तो ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। इसमें मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में इसमें शामिल है। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक बात है।
आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जहां पीएचसी और सीएचसी पे जहां इलाज चल रहा है घायलों का, आपने देखा एम्बुलेंस की कतारें कितनी लंबी है वहां। जरा कुछ और चश्मदीदों के बयान हमारे पास आ गए हैं, जरा उनको भी सुनते हैं। पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। अच्छा, भगदड़ से मच के कुचल दिया एक दो। अच्छा, तो उसमें बच्ची आपके साथ और आपकी पति भी आए थे क्या? वो नहीं थे संग में, और साथ में सब थे, बहुत से वहाँ पे सब। तो इस समय उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक बहुत ही बड़ी और बहुत दुखद खबर आ रही है, और वो खबर हमने आपको बताया कि कैसे वहां एक सत्संग में एक बहुत बड़ी भगदड़ हुई, और जिसमें कि बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है। 50 से 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार भी जा सकता है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, घायल बताए जा रहे हैं, जिनका कि आसपास के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से इंतजाम करने की कोशिश की है, और मृतक के परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि, और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की सहायता रकम का ऐलान किया जा चुका है। 2 मंत्री रवाना किए जा चुके हैं, सीनियर ऑफिसर वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन यह हादसा कितना बड़ा है, इसका आयाम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा अभी वक्त के साथ ही लग पाएगा। अब एक तो ये भगदड़ क्यों मचा, उसको लेकर भी अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 15 से 20 हजार लोगों के बैठने की जगह थी, और वहां 1 से 1.5 लाख लोग आ गए। आप सोचिए कि 5 गुना क्या, यूं कहें कि 10 गुना से ज्यादा लोग अगर किसी जगह पर अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएं उसकी क्षमता के हिसाब से, तो इस तरह के हादसे तो एक तरीके से उसको न्योता आप दे ही रहे हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि गर्मी और उमस की वजह से कुछ लोग बेहोश हो गए, और इसकी वजह से वहां कुछ अफवाह फैली और वहां भगदड़ की स्थिति हो गई, और जो निकास था, जो एग्जिट था, वो बहुत पतला था, सकरा था, और इसकी वजह से लोग निकलने के क्रम में एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, और ये जो भगदड़ है और बड़ी होती चली गई, और मरने वालों की तादाद इसीलिए बहुत ज्यादा हो गई है। तो अभी तक जो खबर आ रही है उसके हिसाब से ये डिटेल है। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो सत्संग है वो हाथरस के सिकंदरा मऊ के फुलरई गांव में हो रहा था, और ये जो सत्संग है वो स्वयंभू भोले बाबा, एक संत हैं जो अपने आप को स्वयंभू भगवान की उपाधि देते हैं, उनके सत्संग में हुआ है। और स्वयंभू भोले बाबा के बारे में बताया जाता है कि उस इलाके में उनके अनुयायी जो है उनकी संख्या लाखों में है, और कई बार उनके जो सत्संग होते हैं उसमें 50,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में जो है उनके श्रद्धालु, या यूं कहें कि उनके भक्त पहुंचते हैं। और ऐसे में इस तरह के हादसों को एक तरीके से न्योता देने वाली ही बात होती है, खास करके छोटी जगहों पे, गांव या तहसील से नीचे की जगह, ब्लॉक या उससे भी नीचे की जगह पे। ये फुलरई एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा गांव है, वहां ये इतना बड़ा सत्संग हो रहा था। पुलिस और बाकी इंतजाम किस तरह के थे हमें नहीं मालूम, अभी तक वो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं बताती है कि निश्चित रूप से जितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे उसके हिसाब से इंतजाम नहीं किए गए थे, और इसीलिए यह हादसा हुआ है। हम एक बार फिर से अपने सहयोगी का रुख करेंगे। विनोद, क्या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 लाख मुआवजा मरने वालों को के परिवार वालों को, और घायलों के लिए 50,000 की सहायता राशि दी जा रही है? इसके अलावा जब मरने वालों के आंकड़ा का जो आंकड़ा है वो तो बढ़ ही रहा है, घायलों की संख्या भी 100 से ज्यादा है। क्या कहां इलाज हो रहा है? क्या उनको वहां से बड़े अस्पतालों में पहुंचाने के लिए कोई ऐसी कोई त्वरित व्यवस्था कुछ की गई है कि नहीं? बिल्कुल, जैसे ही ये सूचना मिली मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिए अधिकारियों को कि मौके पर पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़ा नेग्लिजेंस ये है कि जो इंसिडेंट है का टाइम बताया जा रहा है करीब 1:45 पर जो सत्संग था वो खत्म हुआ था भोले बाबा का। उसके बाद उनका काफिला वहां से निकलना था। पब्लिक को, जो लोग वहां मौजूद थे, उनको रोक दिया गया, उनको निकलने नहीं दिया गया, और चूंकि जब उनका काफिला निकला उसके बाद पब्लिक एक साथ निकलना शुरू किया, और उस दौरान चूंकि बड़े छोटी जगह पे बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे, गर्मी उमस अभी फिलहाल है ही है, तो उससे ज्यादा लोग बेहोश हुए गिर रहे थे, और अचानक जब एक मिनट मैं आपको रोकता हूं। विनोद, हमारे साथ अरुण हमारे सहयोगी हैं और वो घटना स्थल पर मौजूद हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। अरुण, क्या अपडेट है और क्या जानकारी है, जरा जल्दी से बताइए हमें। सर, जानकारी ये मिली है कि साकार हरीश जी का प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पर सिकंदरा